जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुए हैं। मैं जिस जगह मौजूद हूँ ये हमारा ड्राई प्रेग्नेंट हर्ड है। आप देख सकते हैं जी, यहाँ पर हमारे पास जो हमारे प्रेग्नेंट एनिमल्स हैं वो मौजूद हैं और कुछ यहाँ पर ऐसी हैफर्ड्स हैं जो कि ब्रीडिंग वेट अपना अचीव कर चुकी हैं और वो ब्रीडिंग उनकी जो है वो की जा रही है। सबसे पहले मैं ये दिखाता चलूँ, ये जो आप कैटल देख रहे हैं ना, ये जिसकी एक सींग नीचे एक ऊपर है, ये हमारा टीज़र है। मतलब कि है तो ये प्रेग्नेंट है, कोई तकरीबन 5.5 माह की प्रेग्नेंट है, लेकिन ये कोई भी जानवर अगर हीट में आ जाए ये उसकी जान नहीं छोड़ती। ये देख सकते हैं आप, इसके साथ साथ है ये बच्ची जो आगे खड़ी है, ये हीट में आज, और ये इसके पीछे पीछे है। तो ये सुबह से इसके पीछे लगी हुई है और ये इसको भरपूर इस पर जंपिंग किया जा रही। तो मुझे ऐसे जानवर जी बहुत अच्छे लगते हैं। कोई भी एनिमल हीट में आ जाए तो ये फटाफट बता देते हैं कि जनाब इसका कोई आटा दलिया कर लें। अब इस बच्ची को जो है इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम कोई और 3-4 घंटे तक जो है सेक्स सीमन जो है वो रख देंगे। तो आज मैं यहाँ पर खड़े होकर, बड़ा प्लेजेंट मौसम है जी, मैं बात करने जा रहा हूँ एक बड़े प्लेजेंट वाक़े की। ये 2015 का वाक़या है। मिल्क कंपटीशन की स्टोरी सुनाने लगा हूँ, बड़ी दिलचस्प है कि एक जानवर जो 48 लीटर दूध देके दूसरे नंबर पे आ गया और एक जानवर जो 46 लीटर दूध देके पहले नंबर पे आ गया। क्या मामला हुआ, और फिर मैं ये भी शेयर करूँगा कि इस मिल्क कंपटीशन में मैंने एनिमल की फीडिंग क्या की। पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था 2016 में जो हमने रिकॉर्ड ब्रेक किया था, 60 लीटर दूध हमारे जानवर ने दिया था। आज मैं बताऊंगा कि ये 2015 की बात है जिसमें हम एनिमल दोबारा फिर मुकाबले में लेकर गए। ये मुकाबला हुआ जी ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के अंदर। 4 गायें मैं अपने फार्म से लेकर गया, जिसमें से एक कैटल जो है वो चौथे सूए की थी, बकाया 3 जानवर जो थे वो भी थर्ड लैक्टेशन के थे। जब मैं जी ये जानवर मुकाबले में लेकर गया तो आपको अंदाज़ा होता है कि ख़ुद से आपने ग्रेडिंग की होती कि ये मेरा पहले कैटेगरी का जानवर है, ये दूसरे का या तीसरे का। तो जैसे ही मुकाबले में जानवर लेके जाए जाते हैं तो वहाँ पर अखाड़े में ना जी आप तकरीबन को 3-4 दिन पहले पहुँच जाते हैं ताकि जानवर अडॉप्ट कर जाएँ उस माहौल से। तो हम 3-4 दिन पहले चले गए। तो हम भी नज़र रखते हैं वहाँ पे जो लोग आ रहे हैं और लोगों की हमारे पे भी नज़र होती है। वो ये देखना चाहते हैं कि फ़िलहाल किस किस्म के जानवर आए हैं और हम ग्रेडिंग करते हैं कि हमारा जानवर कहाँ फॉल करता है। इस दफ़ा 2015 में जो मैं जानवर लेके गया तो वो जानवर देख के ना लोग हम मुझ पे हंस रहे थे कि ये डॉक्टर साहब चंगे भले सियाने ने पता नहीं केड़ी गां चाके ले आए ने। हमारा बड़ा नाम था जी गायों के हवाले से, क्योंकि जब भी हम गायों के कंपटीशंस होते रहे हमारा कोई ना कोई नंबर होता था। कभी ऐसे नहीं हुआ कि हम गायों के मुकाबले में गए और हमारा नंबर ना आया हो। हम पहले 3 नंबर में हम होते थे अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारा रिकॉर्ड भी था। तो इसी तरह अगर बफलो की बात करें तो लोगों को पता है जी कि रफ़ीक गुज्जर, नज़ीर गुज्जर, इसी तरह साहब खां की बात कर लें आप, इसी तरह आप स्टार बोदी की बात कर लें, इरफान गुज्जर की बात की, वो लोग जानते हैं। शौकत डोगर साहब हैं मुल्तान के, सबको पता है कि ये भैंसें लेके आते हैं, मुकाबले में इनके नाम होते हैं, इनकी भैंसों का बड़ा सख्त मुकाबला होता है। तो गायों में ना जी सरबुलंद डेयरी का इनका पता है सालों को, ये डॉक्टर साहब की जो गायें आती हैं ना जी, ये कहीं ना कहीं फंस जाती हैं। अब लोगों की जी हम पे नज़र थी और लोगों ने जब हमारी गाय देखी, मैं पिक्चर्स भी शेयर करता हूँ आपसे, लोगों ने कहा डॉक्टर साहब इस बारी ना कहते दिमागी तौर पर ना आउट हो गए ने, क्योंकि जानवर एक तो कुब्बा, मतलब जिसके वो पीछे से जो रीढ़ की हड्डी ऐसे उठी हुई होती है ना, बिल्कुल ये बिल्कुल स्ट्रेट है। तो बाज़ जानवरों की जो रीढ़ की हड्डी यहाँ से ना ऐसे गुंबदनुमा होती है, वो इस किस्म का जानवर। और चौथे सूए में, और जो ये कुब्बे जानवर होते हैं ना, ये लगता है ऐसे जैसे बहुत एजड है, इनकी उम्र बड़ी है, और नीचे चड्डा उसका इतना टकड अप, पता ही नहीं चलता रहा चड्डा है कि नहीं है। तो वो हमारा जो इंप्रेशन पड़ा ना लोगों पे बड़ा गलत पड़ गया। लोग ने हमें कंपटीशन से आउट कर दिया कि ये जी हमारे कंपटीशन में नहीं है। बहरहाल जी मुकाबले में हमने हिस्सा लिया। जो हमारे मुकाबले का जो जानवर था जो हमने नोट किया, वो जानवर आज तक मैंने 11 साल करियर में इतना खूबसूरत जानवर मैंने देखा ही नहीं। ये मियाँ सलीम साहब थे फैसलाबाद के, इनके पास ये जानवर मौजूद था, और जितना झूठ बोलने उस जानवर की तारीफ़ में उतना ही काम है। जो उसकी हाइट थी, जो उसकी वेल थी, जो उसका चड्डा था, हमें लग ये रहा था कि अगर ये कोशिश करें तो ये 60 लीटर दूध कर जाएगी बड़े आराम से। लेकिन उस वक्त जो रिकॉर्ड था 52 लीटर का था, 2015 की बात कर रहा हूँ। तो उनकी कोशिश ये थी कि ये रिकॉर्ड जो था 2015 का ये ब्रेक कर दें। बहरहाल जी खैर मुकाबला शुरू हुआ। हमने जो हमारा ग्वाला जो ना जी मिल्किंग कर रहा था, ये मुकाबले से पहले की बात कर रहा हूँ, हम टेंट में बैठे हुए थे। मुकाबले से पहले, मिल्किंग से पहले हम टेंट में बैठे हुए हैं। तो ग्वाले ने क्या किया, उसने वंगा लगाया, मिल्किंग के बाद बाल्टी को साइड पे रखा है जी, क्योंकि हैंड मिल्किंग होती है। अब वो थन को डिप कर रहा है। उसके बाद उसने जब बाल्टी उठाई, वो बड़ा हैरान हुआ, यार ये दूध किधर गया, मतलब बाल्टी दूध की भरी हुई थी, दूध किधर गया। ये हमारे टेंट के अंदर ये मामला पेश आया। मुझे वो कहता है डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि हमारा जानवर ना
दूध बड़े शौक से पीता है। कि यार आपको किसने कहा? कहते जी मेरे साथ ये मामला हुआ है। मैं कहा चलो यार नेक्स्ट मिल्किंग जो रात की उस पर हम देखेंगे। रात की मिल्किंग में हमने वो जैसे मिल्किंग की, हमने उसके आगे बाल्टी रख दी, वो जनाब अली उसने मिनटों सेकेंडों में आधी बाल्टी कर दी। वो दूध की बहुत शौकीन थी। हमने उस जानवर को बड़ा दूध पिलाया, बड़ा बेतहाशा दूध पिलाया। उसके आगे बाल्टी रखते रहे, वो गड़ गड़ करके दूध पी जाती थी। हमने मारा तो बहुत बड़ा ब्लंडर के मुकाबले से एक दिन पहले हम उसको कुछ 10-12 लीटर दूध पिला चुके थे, जिसकी वो यूज टू नहीं थी। ये तो हम पर अल्लाह का एहसान हो गया कि जानवर का मैदा डिस्टर्ब नहीं हुआ, बचत होगी हमारी। जी अब मैं आपके से शेयर करता हूँ जी फीडिंग स्केड्यूल जो हमने इस जानवर को खुराक दी। इस मुकाबले में हम जानवर को साइलेज दे रहे थे जी। तकरीबन ये जानवर 25 किलो साइलेज खाता था जी। इसको हमने साथ बर्डसीम दिया। बर्डसीम ये उठा लेता था तो 30 से 35 किलो। साथ में जी इसको हम 10 किलो पंजनत का वंडा देते रहे, 25 नंबर। उस वक्त हम मार्केट के वंडे इस्तेमाल किया करते रहे। हम 2015 के मिड में आके हमने ये मार्केट के वंडे छोड़ के ख़ुद वंडा बनाना शुरू किया है। तो तब तक हम बड़ा लंबा अरसा पंजनत का ही वंडा डालते रहे, 25 नंबर। तो अब फिर मैं खुराक बता देता हूँ आपको। 20 से 25 किलो साइलेज को 35 से 40 किलो वो बरसीम छिटाला जिसे कहते हैं वो खा जाती थी, 10 किलो पंजनत का वंडा और 3 किलो मकई की खल। ये जो मकई की खल है ना जी, इसमें जितनी प्रोडक्शन है आज तक मैंने किसी आइटम को इतना दूध प्रोड्यूस करते जानवर में नहीं देखा। इवन कि आप 1 किलो सोयाबीन और 1 किलो मकई की खल जानवर को डाल देना तो मकई की खल पे जानवर दूध ज़्यादा करता है। ये मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है। और हमने कई दफ़ा इसके ऑल्टरनेट ढूंढे, ये बड़ी शॉर्ट रहती है, मुश्किल से मिलती है। हमने कई इसके इलाज सोचे किस तरह से करके इससे जान छड़ाई है, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। मैंने कभी ट्राइज़ की है, बड़ा कोशिश की है, लेकिन जो प्रोडक्शन जानवर मकई की खल पे देते हैं ना, और ये परफॉर्मेंस इसकी जो बेस्ट है ना, जो वर्किंग परफॉर्मेंस जो बेस्ट आती है, अगर आप इसको अपने वनडे के फार्मूले का 30% रखते हैं ना तो फिर आपको ये अच्छी परफॉर्मेंस देती है। अगर आप 30% से कम रखते हैं तो परफॉर्मेंस ये आपको इतनी अच्छी नहीं मिलती। तो 30% ऑफ द कंसनट्रेट जो अगर आप मेज़ ऑयल केक जिसे कहते हैं मकई की खल आप दे दें तो जानवर जी दूध बढ़ा देता है। लेकिन इसके कुछ मसाइल हैं। इसमें साड़ू आ सकता है क्योंकि इसमें एफ्लाटॉक्सिन बड़ा ज़्यादा होता है। नेस्ले का प्रॉब्लम बन जाता है। अगर आप नेस्ले को दूध देते हैं वो दूध में टॉक्सिन्स आते हैं, इसलिए हमारी मजबूरी है, इसको हम इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन मुकाबले में चूंकि वहाँ पर सिर्फ ये होता है कि आपने दूध शो करना है कि दूध कितना है, तो वहाँ पर जी इसको हम इस्तेमाल जो है वो किया करते थे। तो ये डाइट मैंने आपको बता दी। अब जो सप्लीमेंट इस्तेमाल करते थे उसमें कैल्फस टॉनिक जो मिनरल था जी वो हम 200 ग्राम, ठीक है, अगेन पिनिया बना के देते थे। कैसे में पिनिया बनाते थे? कैल्फस टॉनिक 200 ग्राम लेते थे, बाईपास फैट हम 400 ग्राम लेते थे, ग्लूकोजा जी हम तकरीबन 300 ग्राम लेते थे, यीस्ट हम 20 ग्राम लेते थे। एक ना जी पाउडर आता है गाजी वालों का लेक्टोनिन, इसका मैजिकल रिस्पॉन्स है लेक्टोनिन। ये आपने जी 50 ग्राम ये आपने ऐड कर लेना है, टॉक्सिन बाइंडर ऐड कर लेना है, ये सारी चीज़ों को आपने मिक्स कर देना है। इसमें हम शीरा डाल के इसकी पिनिया बना लेते थे। आधी पिनिया जानवर को सुबह देते थे और आधी पिनिया जानवर को शाम को देते थे। ये जी हमारे जानवर का खुराक थी हमारी। अब हम मेंटली तैयार थे कि जी हमारा दूसरा नंबर लगना है, क्योंकि वो जानवर बहुत बड़ा था जी, उससे मुकाबला ही कोई नहीं। मतलब एक चीज़ नज़र आ रही है मुझे तो यही था कि दूसरा नंबर लगना है। हम फाइट भी दूसरे नंबर के लिए कर रहे थे, क्योंकि उस जानवर का जो हमारे मियाँ सलीम साहब के पास था उसका मुकाबला पॉसिबल ही नहीं था। क्योंकि देखें नहीं, जितनी मर्जी खुराक आप अच्छी दे लें, जानवर पोटेंशियल से ऊपर नहीं जाता। एक जानवर की कैपेसिटी 35 लीटर की है, वो आप उससे कैसे 50 ले लेंगे? तो बात थी जी ये इस जानवर पे हमने बड़ा जोर लगाया। जो हमारे पास था 45 से 40 किलो दूध दे रहा था, तो इसने हमें जी 3 चुवाइयों का दूध दिया। जो पक्की चुवाइयाँ थी 8-8 घंटे पे जो ही 45.820 किलोग्राम। इसी मुकाबले में मैं भी खुद मिलकर के तौर पे मैंने भी एक गाय की मिल्किंग की, और जो जानवर मेरे पास था उसने 33 किलो दूध दिया। अब मेरा तीसरा नंबर लग गया। जो 45.820 किलो दूध था हमारी गाय का, उसका पहला नंबर लग गया। और जो 48 किलो दूध था उसका नंबर ही कोई नहीं है। बाबर हैरान हो गई है, क्या ड्रामा हुआ ये कि यूनिवर्सिटी के ना असूल हैं, वो उनका रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि जब मुकाबले में आप जानवर चुवाई में लेके आते हैं तो आपने चुवाई के टाइम से आधा घंटा पहले जानवर को अखाड़े में या रिंग में लेके आना है। अब मियाँ सलीम साहब का जानवर थोड़ा डिस्टर्ब था। उन्होंने मुझसे पूछा कि जी मेरा जानवर थोड़ा डिस्टर्ब है, डॉक्टर साहब मशवरा दें कि अगर इसको हम थोड़ा लेट ले जाएँ। मैंने इनको कहा कि भाईजान आप जानवर को लेट ना लेके जाएं। यूनिवर्सिटी वाले जो हैं, ज़रई यूनिवर्सिटी वाले, ये मशहूर हैं, ये रूल्स पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते। आप जानवर को टाइम पर लेके जाएं।
लेकिन खैर वो भाई सलीम किसी वजह से जानवर को टाइम पर ना ला सके। जब वो टाइम पर ना ला सके तो हुआ क्या, वो जानवर जो था वो रिंग में 10 मिनट पहले आया, जो आधा घंटा पहले आना था, यूनिवर्सिटी ने उस जानवर को डिसक्वालीफाई कर दिया। अब डिसक्वालीफाई किया तो मियाँ सलीम साहब जो है हमारे दोस्त भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट कीजिए कि आप मुकाबले का बॉयकॉट करें। अब मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, यूनिवर्सिटी ने हमें पढ़ाया, हमारी माँ है यूनिवर्सिटी, और इस फॉर्म के जो ऑनर हैं वो भी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, और चूँकि कानून की खिलाफ वर्जी थी, अब हमारे पास कोई ऐसा आप कह लें कि जवाज़ नहीं था कि हम मुकाबले का बाइकआउट करें। खैर हमने फिर ये डिसाइड किया कि भाई सलीम को, मैं जब फ़र्स्ट प्राइज़ लेने गया वहाँ पर डाइस पे, तो मैं भाई सलीम को अपने साथ ले गया और उनसे कहा जी आप हमारे साथ हैं। उन्होंने प्राइज़ रिसीव किया मेरे साथ मिल के। तो अखलाकी तौर पे चूँकि उनके जानवर का 48 लीटर दूध था और वो सिर्फ अखाड़े में लेट आने की वजह से डिस्क्वालीफाई हो गया, हमने जो हमारी ट्रॉफीज़ थी वो भी, और जो फर्स्ट प्राइज़ की जो इनाम की जो रकम थी वो भी मैंने भाई सलीम के हवाले कर दी, क्योंकि उनका जानवर जो था वो ही पहले प्राइज़ का हकदार था। हमने यूनिवर्सिटी के साथ भी पंगा नहीं किया और भाई सलीम को वो सारा इनाम जो था उनके हवाले कर दिया। देखें जी, जो बंदा अखाड़े में आ गया वो जीत गया। ये चीज़ें सारी जो है ना, ये मैं समझता हूँ कि हमें थोड़ा सा बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए। जो जानवर है उसकी तारीफ़ बनती है। मैं कहता हूँ जी, मुझे पता है कि उसका पहला नंबर था, हमारे जानवर का नंबर ही दूसरा था। अब वो अगर किसी वजह से डिस्क्वालीफाई हो गया तो मैं कहता हूँ बिशारत है। जसपाल साहब जो फार्म के ऑनर हैं, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने कहा नहीं जी आप डॉक्टर साहब प्राइज़ रिसीव कर लें, उसके बाद आप प्राइज़ की रकम भी उनको दे दें, आप वो जो शील्ड्स हैं वो भी उनको दे दें। तो इस तरह करके जो है हमारा जानवर 46 लीटर दे के, और वो 48 लीटर दे के वो किसी खाते में नहीं आया, हमारा 40 लीटर दे के पहले नंबर पे आ गया। तो खैर जी, ये टोटल स्टोरी थी हमारी 2015 के मिल्क कंपटीशन की। इस मिल्क कंपटीशन में जो पहला प्राइज़ था वो 40 लीटर पे दिया गया, और दूसरा प्राइज़ जो था वो 40 या 41 लीटर पे दिया गया, और तीसरा प्राइज़ जो था वो उसमें मिलकर थे जी डॉक्टर मुज़म्मिल हसन, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने खुद चुवाई की थी, वो 33 लीटर दूध जो था उस जानवर का था। आई होप सो जी आपको ये आज का सेशन जो है, वो लोग जो शौकीन हैं इस मुकाबलों के, उनके लिए बड़ा आप कह लें कि एक अच्छा सेशन होगा। बड़ा कुछ इंसान को सीखने को मिलता है जी, जैसे जैसे ज़िंदगी गुजरती है आप सीखते हैं। तो नेक्स्ट सेशन तक के लिए जी अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।